ये आज हमने बनाया है कचरी कीमा। ये मैंने आपको बकरा ईद की एक रेसिपी दी है। अक्सर घरों में कचरी कीमा पसंद किया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो उसका बनाना भी निहायत आसान है। आप एक दफ़ा इसको मसाला लगा के रख दें और फिर इसको पतीली में डाल के 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दें, तो माशाल्लाह से ये बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। रहमानिर्रहीम। एसएन फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कचरी कीमा। ये बकरा ईद की एक मैं आपको ख़ास रेसिपी दे रही हूँ। अक्सर घरों में कचरी कीमा बड़े शौक़ से बनाया और खाया जाता है। ये मैंने हाफ़ केजी कीमा ले लिया और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी शामिल करवा ली है। ठीक है, आप हाथ का भी ले सकते हैं और मशीन का भी ले सकते हैं। ये तो हो गया कीमा। अब हम मसाला जात की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 12 मैंने ये साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता। अब मैं इन तमाम मसाले जात को भून लूँगी। सबको इस तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे, इस तरीके से। और मेन जो चीज़ है, कचरी कीमा बना रहे हैं तो ये मेरे पास कचरी पाउडर है। ये आपको आराम से मिल जाएगा। बकरा ईद के दिनों में तो जो मसाला जात की दुकानें होती हैं उन पे आसानी से ये मिल जाता है और बिल्कुल फ़्रेश मिलता है। तो ये मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, यानी 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून, तो 1.5 टीस्पून मैंने कचरी पाउडर लिया है। क्योंकि हम कचरी कीमा बना रहे हैं तो इसको ये मेन चीज़ जो है, मसाला जो है वो कचरी पाउडर है। चलें हम अब ये मसाले में भून लूँ और भूनकर मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने चूल्हा जला लिया और मैं जो साबुत मसाले थे हमारे, इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लूँगी। ये जो मेरे पास बड़ी इलायची है इसके मैं बीज निकाल लूँगी और ये छोटी जो मेरे पास सब्ज़ इलायची इसके भी मैं बीज निकालूँगी और छिलके हटा दूँ। जब इसमें से अच्छी तरह खुशबू आने लगेगी तो हम इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने मसाला अच्छी तरीके से भून लिया। अब मैं इसको इस तरह से प्लेट में शिफ्ट कर दिया मैंने इसको। अब ये जो बड़ी इलायची है मैं इसके बीज निकाल लूँगी और ये छोटी इलायची इसके बीज निकाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने मसाला अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जो हमारे पास हाफ़ केजी कीमा है इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और ये मेरे पास 1.5 टीस्पून कचरी पाउडर है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास 1 पाव दही है, 1 प्याली 1 पाव दही। इसको हल्का सा हम इस तरह करके ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। और ये मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और इसको 20 मिनट का हम रेस्ट दे देंगे इस तरीके से। ये मैं इसको मैंने अच्छी तरीके से, ये देखिए, मैरिनेट कर दिया। अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट, 10 से 20 मिनट का हम रेस्ट दे देंगे और फिर हम बाकी अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखें, इसे 20 मिनट हो गए हैं मसालों के साथ और दही के साथ मैरिनेट हुए हुए। ये देखें, अब हम इसको बर्तन में शिफ्ट कर देंगे अपने इस तरीके से। पतीली में हम डाल देंगे इस तरीके से और इसका चूल्हा जला लेंगे। 10 मिनट तक हम तेज़ आंच में रखेंगे और 10 मिनट के बाद चूल्हा हम बिल्कुल
हल्का कर देंगे। इस तरीके से ये हम इस पे कवर कर देंगे। इसमें जो यहाँ पे सुराख था इस पर मैंने टिश्यू गीला करके लगा दिया ताकि हमारी स्टीम बाहर ना आए। अब इस तरीके से 10 मिनट मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसकी बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी दम वाली कंडीशन में, और तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसको इसी तरह से स्टीम में पकाएंगे। 20 मिनट बाद मैं इसको आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें 8 से 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब आप देखें अभी मैंने इसको ढकना वकना नहीं हटाया, मैंने इसकी हाई फ्लेम, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, हाई फ्लेम कर की थी। अब ये इसने पानी छोड़ दिया दही ने। अब इसी तरह से मैं इसको दम वाली कंडीशन में रखूँगी और हम इसको 20 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे। ये देखिए ये मैंने इसकी आँच हल्की कर दी, दम वाली कंडीशन में इसको रख दिया मैंने, और अब ये 20 मिनट तक इसी तरीके से अपने ही दही के पानी में पक जाएगा और अच्छे तरीके से गल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ये हमारा कीमा अच्छे तरीके से टेंडर हो गया। अब मैंने जो इसमें थोड़ी सी चर्बी शामिल करवाई थी उसने अपना जैसे ऑयल सा छोड़ दिया है, तो अब मैं सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दूंगी और हम इसकी भुनाई कर लें। देखिए कम से कम ऑयल में ये बेहतरीन कीमा, कचरी कीमा बनकर तैयार होता है। ये देखिए अपने जो दही मैंने इसमें डाला था उसी पानी में ये पकता रहा। मैंने इसे 20 मिनट बाद खोला और माशाल्लाह से ये हमारा कचरी कीमा जो है तकरीबन तैयार है। मैं अब इसकी अच्छी से भुनाई कर लूँगी। कि थोड़ा हमारा ये जो ऑयल है इसके ऊपर आ जाए। वैसे तो आप देखिए नज़र आ रहा है ये इंतहाई टेस्टी लजीज कीमा बनता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा इसे खा के। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। ये देखें हमारा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखें हमारा कचरी कीमा बनके तैयार है। मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ इस तरीके से, और माशाल्लाह से आप इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है। ये हमारा कचरी कीमा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।